रिहर्सल कर सकते हो। बड़े बॉय को अपना स्थान ग्रहण के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी को एक बार जोरदार ताली बजा। परम आदरणीय, हम सबों के चहेते और आज के हमारे बड़े बॉय, हमारे प्यारे श्रद्धेय फादर कुसमनी का प्रधानाचार्य और यहाँ उपस्थित सभी फादर गण, टीचर्स और मेरे दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारे हॉस्टल इंचार्ज फादर कुसमनी का जी का जन्म दिवस है और हम सभी उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। हम फादर आपको हमारे बीच यहाँ पाकर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं क्योंकि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और सिखा रहे हैं और हमें आगे भी सिखाएंगे। ईश्वर आपको हमेशा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुस्वस्थ रखे और अपने कृपाओं से हमेशा भरे रखे ताकि आप सुस्वस्थ रहकर और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से हमें अपना योगदान दे सके। तो इस आज के छोटे सा कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ जल्द से जल्द यहाँ एकत्र हो गया। तो मैं अभी सबसे पहले हमारे हॉस्टल कोयर ग्रुप को बर्थडे विशिंग सॉन्ग के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
मैं आप सबों को आपके सुंदर बर्ड विशिंग सॉन्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अभी मैं हमारे प्यारे फादर गुस्मान एक्का को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे हमारे बीच अपनी खुशी को व्यक्त करें। तो चलिए हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सबों को गुड मॉर्निंग। मेरा तो पहला सवाल रहता है, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सचमुच आज हाउ आर यू का जवाब देना मुझे कठिन लग रहा है, जो भी कि इतने सुंदर और इतने मनमोहक गीतों और प्रार्थनाओं और सब कुछ से मुझे आपने उत्साह से भर दिया है। तो इसलिए आज मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। परम आदरणीय प्राचार्य फादर नबोर, फादर अमृत, फादर रंजित और मेरे प्यारे शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सचमुच जिंदगी को जीना मैं संत पात्रिक छात्रावास में आकर सीखा। कहते हैं छोटों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद यदि किसी को मिल जाए तो वो जन्नत से कम नहीं। तालियां। और यही एहसास मैं यहाँ पाता हूँ, आप सभी छोटे भाई बहनों का प्यार और यहाँ के गुरुजनों, फादरों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का आशीर्वाद मैं यहाँ इस छात्रावास में, इस विद्यालय में, इस संस्थान में पाता हूँ और शायद यही मेरे लिए जन्नत है। आज मेरे जन्म दिवस पर आप लोगों ने मेरे लिए सुंदर प्रार्थनाएं और मिस्सा के द्वारा मुझे और ईश्वर को धन्यवाद दिया। सर्वप्रथम मैं पिता ईश्वर का आज धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा मैं इस जीवन को पाया, इस बुलाहट को पाया और आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। सचमुच बहुत बार मैं सोचता था कि कैसे इस जीवन को मैं जीऊंगा। एक दिन मैं क्लास ले रहा था पिछले साल 12th क्लास में, तो एक छात्र ने पूछा, फादर आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? तो मेरा जवाब था, बस आप लोगों को देखता हूं और मेरी जो थकान है वो दूर हो जाती है। जब भी मुझे थकान लगता है मैं आप लोगों को देखने निकलता हूं और मेरी सारी थकावट और चिंताएं आप लोगों के चेहरे और आपको देखकर दूर हो जाती है और आप लोगों को देखकर ही मुझे शक्ति और बल और इस जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। सचमुच आप लोगों के लिए आज मैं धन्यवाद देता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे प्यार देते हैं। आपके प्यार, प्रोत्साहन और प्रार्थना के द्वारा ही मैं ये सब कर पाता हूं। जिस तरह से आज हमने पहले पाठ में सुना, इब्राहिम को कहा गया, मैं तुम्हें राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। कल एक गार्जियन आकर कही, फादर रावरे इच्छो मनकर माई बाप की। तो मेरा जवाब था, कैसे कहते हैं माई बाप की? मैं तो केवल पिता हूं, माँ कहां से हुआ? तो उन्होंने कहा, आप जरूर पिता हैं, लेकिन दोनों का प्यार आप देते हैं, माँ का भी और पिताजी का भी। और इस दोनों प्यार को बांटने के लिए आप लोग सहयोग देते हैं। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और आज अपने नाम से मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और इसी खुशी में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आप लोगों ने मेरे लिए प्यार और उद्गार प्रकट किए, उसके लिए भी मैं आज आप सबको, प्रत्येक जन को धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। मैं फादर के उनके सुंदर और हमारे दिलों को छू जाने वाले शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह गया।
अभी मैं हमारे जो सामने बैठे हैं उन भाइयों से आग्रह करता हूं कि वे 3 कदम पीछे बढ़कर बैठ जाएंगे, 3 कदम क्योंकि अभी कुछ धमाका होने वाला है। तो इस खुशी के अवसर में इस दिन को और ही सुंदर और इस छोटे से प्रोग्राम में 4 चांद लगा लेके मैं हमारे छात्रावास की कुछ बहनों को हमारे बीच आमंत्रित करता हूं अपने डांस के साथ। तो चलिए हम जोरदार तालियां बजा दें। मैं हमारे छात्रावास की बहनों को उनके सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं इस खुशी के समय और माहौल में हमारे प्रधानाध्यापक फादर नंबर बेंच को आमंत्रित करता हूँ कि अपने शब्दों से हमें प्रोत्साहित और इस खुशी के दिन को व्यक्त करें। आदरणीय श्रद्धेय फादर कुसुमनिक का आज के बर्थडे बेबी श्रद्धेय फादर अमृत त्रिकी, श्रद्धेय फादर रंजीत कल को, यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं एवं मेरे प्रिय नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, सचमुच किसी ने कहा है फूलों की तरह खिलते रहो जिंदगी में, खुशबुओं की तरह फैलते रहो हर एक जन के दिलों में, फूलों की तरह खिलते रहो जिंदगी में, खुशबू की तरह फैलते रहो हर एक के दिलों में। मिलेंगे राहों में कांटे जरूर, मिलेंगे कांटे राहों में जरूर। श्रद्धेय फादर कुसुमन, हम सबों के जीवन में आप अपना मुस्कान भरते रहें जरूर। आज का दिन हम सबों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि पिता ईश्वर के द्वारा इब्राहिम को राष्ट्र का पिता नियुक्त किया गया और विश्वास में बढ़ने के लिए कलीसिया के लोगों को प्रेरित की गई। हमारे धर्म प्रांत के अधिकारियों के द्वारा अति माननीय बिशप लिनुस पिंगल के और उनकी टीम के माध्यम से श्रद्धेय फादर कुसुमन को इस छात्रावास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया। हम सभी कितने सौभाग्यशाली और कृतज्ञता हैं। आइए हम धन्यवाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजा दें। जिस प्रकार इब्राहिम लोगों को आध्यात्मिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से बढ़ने के लिए अपने वचन, आचरण और कार्य के द्वारा प्रेरित किए, ठीक उसी तरह हमारे श्रद्धेय फादर कुसुमनिक का हर कदम, हर मोड़, हर क्षेत्र में सभी विद्यार्थियों का दुख, दर्द, सबकी कमी और खामियों को देखते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर पल, हर क्षण सोचते, विचार करते और नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, जिससे कि सभी विद्यार्थी यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर अन्यतर जब वे जाते हैं, वे कहीं पर भी अपने आप को प्रकट कर सकें और अपना छाप रखते हुए अपने लिए जगह तैयार कर सकें। हम सहृदय प्रभु का धन्यवाद करें
और फादर के लिए प्रार्थना करें कि ये स्वस्थ रहें और ईश्वर की कृपा से हमेशा ओतप्रोत होते रहें और हमारे जीवन में अपने अच्छे सुझाव मार्गदर्शन के द्वारा प्रेरित करते रहें, ताकि हम जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर इस विद्यालय में नामांकन लिए हैं और छात्रावास में रहकर अध्ययनरत हैं, ईश्वर हमारी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आशीषों के द्वारा सिंचित करते रहे और जिस उमंग जोश के साथ हम इस नए सत्र में प्रवेश किए हैं, अंतिम क्षण तक यही जोश और उमंग हम सबों में बनी रहे। यही मेरी आप सबों को शुभकामना है और श्रद्धेय फादर कुसुमन को भी मैं यही भगवान से फरियाद करता हूँ कि फादर, आपके इतने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप इनके खिलते हुए चेहरों में मुस्कुराते हुए खुशनुमा देखते हुए आप अपने थकान दूर कीजिए और हमेशा इस फूल की तरह खिलते मुस्कुराते अपना खुशबू अपने कार्यों द्वारा बिखरते रहें और जीवन में ईश्वरीय प्रेम से पोषित होते जाएंगे। यही हम सभी विद्यार्थी की ओर से शुभकामना है। थैंक यू। थैंक यू फादर फॉर ब्यूटीफुल वर्ड्स। हम हमारे फादर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा रहे हैं। Now is the important time or important moment of a birthday celebration. जब कोई अपना जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है? जब कोई जन्मदिन मनाता है तो क्या होता है? जोर से बोलिए। बिल्कुल सही। तो मैं अभी हमारे बड़े बेबी से आग्रह करता हूँ कि वे केक काटे और अपना प्यार और खुशी हमें इस तरह देते हैं। हम सभी खड़े हो जाएंगे और जब वे केक काटेंगे तो हम एक साथ हैप्पी बर्थडे का गाना गाएंगे। केक काटने के पूर्व मेरे जितने भी नए बच्चे हैं सभी को आग्रह करता हूँ कि सामने आ जाएं। आदित्य, एंजल, वेंजल, सोनी, जितने भी नए नामांकन छात्र छात्राएं सभी को एक सामने आ जाएं। चलो चलो और इधर आदित्य दोनों जना चलो चलो ऊपर 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 वो वाइट वाला को जलाएगा, ऊपर वाइट वाला को जलाओ। हाँ चम्मच है चम्मच से हाँ फादर को खिला। थैंक यू। उनको भी लो और इसको भी। और कौन खाएगा? तो फायदे में अपने का फायदा मिल गया। हो गया।
गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं अनबिल फादर गुस्मन के उनके खासियत के बारे में बताता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि फादर गुस्मन कभी भी गुस्सा नहीं करते? क्या आपने कभी उनके चेहरे पे किसी के प्रति उनके आंखों पे गुस्सा देखा है? देखे हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। उनके इतने बड़े परिवार है, उनके परिवार के बेटे बेटी, ऐसे स्टूडेंट, छोटे बच्चे, हम गलती कर बैठते हैं फिर भी वे गुस्सा नहीं दिखाते हैं। वे उनके आंखों और उनके चेहरा में कभी भी गुस्सा नहीं होता। वे हमें सुधारने के लिए, शायद आपका थोड़ा नजरिया गलत है, आपके आंखें थोड़ा सही नहीं है। वे हमें कभी भी समझाते या किसी भी चीज़ को सिखाते या किन्हीं को वे पनिशमेंट देते हैं तो वो एकदम क्या बोले मस्त तरीके से मज़ा ही आ जाता है। तो आज फादर का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल तो बनता है। फादर आप ये ना करें कि मुंह मीठा के नाम पे टॉफी खिला के हम लोग को विदा करेंगे। तो क्या आप टॉफी खाना चाहते हैं तो या फिर कुछ आज के दिन में जरूर कुछ अलग होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग फादर के दिन से अपने डिमांड रख सकते हैं, अभी नहीं बल्कि आप पर्सनली आके बता सकते हैं कि फादर हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो फादर भी आपको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है? तो फादर हमारे बड़े बेबी कुछ कहना चाहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। बर्थडे मनाने में बहुतों की जान चली जाती है, जानते हैं कि नहीं? बाइबल में एक राजा बहुत जोर से बर्थडे मनाया और उसके सामने एक नृत्य करने वाली बालाएं आई और इतने मनमोहक नृत्यों के द्वारा जितने भी दर्शक और जो सेलिब्रेशन करने वाले राजा थे उनको इतना मनमोह लिया कि उन्होंने घोषणा की। घोषणा यही की कि मांगो जो कुछ मांगना है। लेकिन मेरे साथ वैसे नहीं होता है, मेरे पास लिमिटेशन है। आप मांग सकते हैं लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए और किसी की जायदाद नहीं जानी चाहिए। ये जो छोटा सा प्यार सबके लिए मैं अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े करके, हार्ट कौन सा स्वीट है, हार्ट बीट मैं आपको समर्पित करता हूं। और शाम सूरज के ढलने से पहले कुछ अच्छा हो जाएगा, ये आशा रखिए आप। सूरज के ढलने से पहले कुछ अच्छा हो जाएगा, इसकी आशा करते हुए आज हम दिन भर के दिन को बिताएंगे। इसी के साथ मैं यही घोषणा करता हूं, आज शायद कोइंसिडेंस कहें या संयोग कहें, ये जो जयंती, मेरी जयंती के नाम से आप लोगों को छुट्टी मिली है, लेकिन छात्रावास खुला है, आप घर नहीं जा सकते हैं। बस छुट्टी है विद्यालय की। और आज दिन भर हमारे साथ जो भी कार्यक्रम होंगे हमारे रूटीन्स फॉलो होंगे। उसी के साथ ही हम लोग आज के दिन को ईश्वर की महिमा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मेरे नाम से आज आप 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़िएगा और 2 मैथ एक्स्ट्रा बनाइएगा। धन्यवाद। एक बार हमारे फादर के लिए जोरदार ताली बजा देंगे, क्योंकि उन्होंने हमें आशा और भरोसा दिया है कि आज के सूरज ढलने से पहले कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो थैंक यू एवरीवन। तो अभी इसी के साथ हम अपने आगे के कार्य या रूटीन के लिए आगे बढ़ेंगे।